जी, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि जब ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे आपसे इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछती है, तो उन क्वेश्चन का आंसर किस तरह करना है और वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमिग्रेशन कौन से क्वेश्चन पूछती है जब आप ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होते हो। तो इस क्वेश्चंस की 3 टाइप्स हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर बुलाता है क्वेश्चंस के लिए या आपकी चेकिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए, एक स्मॉल इंटरव्यू होता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस इंप्रेशंस, आपका कॉन्फिडेंस बता देता है कि आप कितने जेन्युइन हो, कितने नॉन जेन्युइन हो, आप कितने मोटिवेट हो या कितने कॉन्फिडेंट हो अपना ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के हवाले से या किसी भी वीज़ा पे पर अगर आप आ रहे हो। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं पूछे जाते। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को पूछे जा सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट से। वो देसी भी हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, जो विजिट वीज़ा पे भी आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हैं, वर्किंग वीज़ा पे भी आ रहे हैं। तो वो डिपोर्ट हो रहे हैं। उनके पीछे सिर्फ यही रीजंस हैं कि उनको समझ नहीं होती कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके। हालांकि उनको चीज़ें पता होती हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती कि वो किस तरह से उनको आंसर करें। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपने उसको आंसर करना कैसे। तो 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप में वो आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप कौन हैं, पाकिस्तान में या अपनी होम कंट्री में इंडिया में क्या कर रहे थे, ठीक है, कौन से स्टडी कर रहे थे, कौन से काम कर रहे थे। तो ये एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे, आपके पास जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री होगी, जो आप अब डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, आपने उसके बिहाफ पे बोलना है कि मैं जी पीछे ये पढ़ रहा था, ये मैं काम कर रहा था, इतना अरसा मैंने आइल्स करा है, ये सारी चीज़ें करके मेरा इतना आइल्स है और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया एडमिशन लेके ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया हूँ। ठीक है, ये पर्सनल क्वेश्चंस होंगे। वो आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के लिए, तो वो कौन है, वो क्या करते हैं, क्योंकि ये पहले आपने एसओपी में वीज़ा ऑफिसर्स को, वीज़ा इमिग्रेशन को भेज चुके हैं पहले। ठीक है, लेकिन वो भी पूछते हैं आके। नॉर्मली तो वो थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जिस पे उनको शक पड़ जाए उनसे तो फिर वो इतनी बित्ती पूछते हैं, सारा कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। आप अपने बारे में जरूर कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी इंग्लिश सही करके आइएगा। इसका आइल्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने आइल्स कर ली, बैंड्स ले लिए, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं होता है इंग्लिश आइल्स आपने कर ली, इसका मतलब ये होता है कि आपको नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पे आके कम्युनिकेट कर सकें। आपने यहाँ पे इंटरेक्ट करना है लोगों से, इंग्लिश स्पीकर से, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आइल्स के बैंड ले लिए, वीज़ा लग गया, दैट्स इट, आप इंग्लिश को भाड़ में जाए। नहीं, आपको इमिग्रेशन ने अगर आपके आइल्स बैंड देख लिए 6 या 7 या 7.5 हैं और जनाबे वाली जब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आप लड़खड़ा रहे हैं, तो वो आपका जो आइल्स है वो भी चेक कर सकते हैं कि ये फेक है या जेन्युइन। अगर जेन्युइन भी हो और आप इंग्लिश ना आती तो इस बिहाफ पे भी आपको डिवोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज होती है, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं, जो एक्स्ट्रा है क्यों लेके आ रहे हो। लाइक वर्क एक्सपीरियंस हो गए, आपके जितनी भी प्रीवियस डिग्रीज हैं वो होगी, आपके जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट हो गया, आपका आईडी कार्ड, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, और भी जितने भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि मैं ये लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी मुझे ये जरूरत है। आपके ऑफर लेटर, आपकी सीओईज, आपके वीज़ा कॉपीज। जब मैं आया था तो मुझे तो कोविड सर्टिफिकेट भी चाहिए था और आप और भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, वो भी मैं लेके आया था। तो वो आपके पास होनी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए कि मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न थी, मुझे वीज़ा के लिए भेजने थे, मुझे टिकट लगाने के लिए भेजने थे, मुझे एडमिशन लेने के लिए भेजने थे। ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप काम करने नहीं आ रहे, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो आपके जेन में और आपकी जुबान में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि यू आर कमिंग हियर फॉर एजुकेशन, फॉर स्टडिंग, आफ्टर दैट यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री, दैट्स इट। ये आपके मुंह पे पक्का होना चाहिए, ये बात याद रखो कि आप यहाँ काम कर रहे हैं। वो आपसे पूछे
कि आप अपनी एजुकेशन की फीस या आपके लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ से निकालो, तो आपने ये बोलना कि मैंने होम कंट्री से, अपनी घर से जो मुझे स्पॉन्सर करना है उससे मंगवाने, ना कि मैं यहाँ से कमाऊंगा। वो आपसे पूछे कि आपको 20 आवर्स अलाउ है तो आप काम करेंगे, तो आप एक नॉर्मली बता देंगे कि हाँ जी वर्किंग आवर्स अलाउ हैं, तो मैं टाइम मिला तो मैं कर लूंगा, ना मिला तो ना करूंगा। अगर आपने ये कह दिया जी हाँ जी तो मैं तो कन्फर्म करने वाला हूँ, तो यहाँ से भी आप नॉन जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव हो सकते हैं। तीसरा, वो आपसे पूछेगा कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब आप क्या करोगे। तो लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो बोलते हैं जी हम जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी हम वर्क वीज़ा ले लेंगे, वर्क वीज़ा पे काम करेंगे, देन फिर जनाबे वापस जाएंगे। तो ये नहीं बोलना, आपने कहना है कि जब हमारी स्टडी खत्म होगी, जैसे स्टडी खत्म होगी हमने वापस अपनी होम कंट्री चला जाना। ये आपकी जुबान पे दूसरा सेंटेंस ये होना चाहिए कि जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी हम वापस चले जाएंगे। पहले आपने ये नहीं बताना कि हमने काम करने हैं, पहले हम आपने सेंटेंस एक मुंह पे होना चाहिए कि मैं यहाँ पढ़ने आ रहा हूँ। दूसरा आप सेंटेंस ये होना चाहिए कि मैं यहाँ जब स्टडी कंप्लीट करूंगा, आफ्टर स्टडी मैं अपने होम कंट्री वापस चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टे करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये बात आपने उसके कानों में डाल देनी। देन फिर आपको वो और किसी, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं ला रहे, ठीक है, या आप कोई ऐसी बात ना कर दें उसको, ठीक है, कि जिससे आप नॉन जेन्युइन शो हो, इससे अलावा तो आपको डिपोर्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं। आपकी फ्यूचर यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, कब वापस जाओगे, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्स, तीसरा आपके पर्सनल क्वेश्चंस, ये आप तैयारी करके आओ। आपकी एक एंड में मैं एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, आप वीजा कंडीशंस पढ़ के आए। वीजा कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीजा कंडीशंस पढ़ कर आए, ठीक है, उनको नजरसानी करके आए। जब आपको वीजा ग्रांट होता है तो वीजा का पहला पेज ना पढ़ा करें जहां पे सिर्फ आपका नाम लिखा होता है, नीचे लिखा होता है वीजा ग्रांटेड और डेट और ये, उसके नीचे वीजा कंडीशंस भी लिखी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी पढ़ा करें। 3-4 पेजेस का वीजा भेजते हैं आपको, वो 3-4 पेजेस सिर्फ नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस के होते हैं, वो पढ़ो ताकि आपको समझ आए कि आपकी वीजा की कंडीशंस क्या हैं, आपने यहाँ के करना क्या। आपको यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, वट एवर यू आर, हु एवर यू आर एंड वाई यू आर कमिंग हेयर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करता हूँ, हर किसी को कोशिश करता हूँ। कोई रह भी जाए तो माजरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।